एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पर जो है मेरी बन रही है शाम की चाय। तो चाय जो है अच्छे से बन चुकी है, तो बस अभी इसको डाल लेते हैं कप में। और चाय ना मैं नीचे ले करके जाऊँगी पहले, और फिर जो है चाय वगैरह पीने के बाद मुझे ले करके आने हैं छत में से कपड़े। तो मैंने काफ़ी लेट चाय बनाई थी, ये वाली शाम की चाय शायद मेरी एक बार जो है बन चुकी थी, और लगभग 5 साढ़े 5 बजे के करीब मैंने दोबारा से बनाई थी, अपने लिए भी बनाई थी। तो यहाँ पर जो है ना अभी शाम का टाइम हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, लगभग 6:30 बजे के करीब। तो मैं आ गई थी छत में कपड़े लेने के लिए। तो आज जो है पूरा दिन से बारिश लगी हुई है। ये कपड़े मैंने आज जो है सुबह में ही धुले थे, और स्कूल जाने से पहले, बच्चों के स्कूल जाने से पहले मैं इनको छत में डाल करके गई थी, जो कि कल मैंने वीडियो शेयर किया था ना, तो उसी दिन का ये मेरा वीडियो है, बुधवार के दिन का। तो फिर जो है जैसे ही मैं स्कूल से आ रही थी, मतलब हस्बैंड का फ़ोन आया था कि बारिश हो रही है यहाँ पर। तो फिर मैंने उनको बोल दिया था कि कपड़े पड़े हुए हैं छत में तो उतार लेना, तो उन्होंने उतार लिए थे। लेकिन बाद में जो है ना फिर जैसे हम लोग आ गए थे, भीगते हुए हम लोग आए थे बारिश में। वैसे तो ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी, बस ये था कि शुरुआत हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी बारिश की, और फिर जो है तेज़ हो गई थी। पर टाइम से हम लोग जो है घर आ गए थे, और लगभग जो है ना दोपहर के बाद थोड़ा सा मौसम खुला था। मेरा ये था कि कपड़े जो है ना सूख जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर मौसम खुल जाता है ना, जो खुली जो है छत में मतलब जो है कपड़े सूखते हैं, वो घर के अंदर नहीं सूखते हैं, क्योंकि स्मेल सा बन जाते हैं। आजकल जो है 2-3 दिन से लगातार बारिश बनी हुई है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ देर जो है रुक जाए, लेकिन रुकती नहीं है, दिन में रात में लगातार बारिश लगी हुई है। और ऐसे मौसम में ना कपड़ों में बहुत ज़्यादा स्मेल सी हो जाती है, तो मन ही नहीं मानता बल्कि अलमीरा वगैरह में रखने का भी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे थोड़ा बहुत कपड़े अगर सिले हुए से होते हैं ना, थोड़ा ठंडे ठंडे से लगते हैं, तो फिर उनको जो है प्रेस करके रखना पड़ता है, तब जा कर के उसमें से स्मेल कहीं जाती है। तो कपड़े भी ज़रूरी थे धुलने, क्योंकि बच्चों को जो है नेक्स्ट डे जाना था स्कूल। और आज जो है किशु की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी भी तबीयत जो है डाउन हो गई थी दोपहर के बाद से ही। जैसे ही हम लोग स्कूल से आए और मतलब बाद में लंच वगैरह होने के बाद, तो वो लेट गया था। उसके बाद जो है उसको लूज़ मोशन और वोमिट वगैरह की शिकायत होने लगी, बल्कि सुबह के टाइम में भी नेक्स्ट डे जैसे ही वो सो करके उठा तो एकदम से उसे वोमिट हो गई थी। तो फिर जो है हम उसकी दवाई लेने के लिए भी जाएंगे, बल्कि अभी जो है ना बारिश लगी हुई थी, तो इस टाइम पर भी बल्कि बारिश लगी हुई थी, और लगभग 6:30 मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक हमने जो है अपनी शॉप बढ़ा दी थी, क्योंकि आज जैसे पूरा दिन बारिश थी ना, तो मतलब शॉप में कुछ था ही नहीं। तो हो जाता है कभी कभार इस तरह से, जैसे थोड़ा मतलब बारिश वाला माहौल रहता है तो दुकानों का काम जो है ऐसा ही हो जाता है फिर। तो फिर जो है आज जो है शॉप भी जल्दी बढ़ा दी थी, और उसका रीज़न ये भी था कि कीशु की हम लोगों को दवाई लेकर के आनी थी। तो बस अभी जो है ये कपड़े मैं लेकर के आई हूँ छत से, और मैं इनको जो है अभी कर ले रही हूँ फोल्ड। तो काफ़ी सारे कपड़े थे ये, लेकिन ये था कि ये सूख गए थे, तो वो भी अच्छा था कि मैं इनको छत में डाल करके आ गई थी, और टाइम से मैं इनको नीचे भी लेकर के आ गई। बल्कि ज़्यादा शाम तक मैं छत में कपड़े नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि जैसे बरसात वगैरह लगी रहती है ना, तो मच्छर इस तरह से आते हैं, पंखुड़ी वाले मच्छर, बड़े अजीब से, मतलब काटते भी नहीं हैं। और ये रहता है कि लाइट में और शाम के टाइम में थोड़ा खुला एरिया भी है हमारे यहाँ पर, और जैसे साइड में तो बल्कि बारिश की वजह से पानी वगैरह भी भर जाता है, तो जहाँ पानी वगैरह होता है वहाँ पर इस तरह के मच्छर वगैरह जो है आ ही जाते हैं। तो फिलहाल तो ना कपड़े, ये था मजबूरी थी इस टाइम तक डालने की, नहीं तो मैं बहुत जल्दी जो है कपड़े लेकर के आ जाती हूँ। फिलहाल टेंशन ये ख़त्म हो गई थी कि कपड़े जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से सूख चुके थे, स्मेल भी नहीं बनी थी। तो थोड़ा बहुत भी जो है खुले में डाल दो, हवा निकल जाती है ना बाहर की, तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो बस यहाँ पर जो है ना कपड़े मैंने रख दिए हैं, बच्चों की ड्रेस भी सूख गई थी, बल्कि बच्चे जो है ना नेक्स्ट डे स्कूल नहीं गए थे बारिश की वजह से। जो है ना मतलब अलर्ट वगैरह कुछ इस तरह से चल रहा था, तो कुछ जगह में ना स्कूल जो है बंद कर दिए थे 2 दिन तक। तो फिर जो है कल की भी छुट्टी हो गई थी बच्चों की, और शायद जो है नेक्स्ट डे भी जो है ऑफ ही था स्कूल। लेकिन ये रहता है कि जैसे मैसेज वगैरह रात के टाइम में आता है ना, इस टाइम तक भी कोई मैसेज नहीं था, तो रात के टाइम में ही मैसेज डालते हैं, लगभग 6 बजे के बाद से 7-8 बजे तक, 9-10 बजे भी डालते, कुछ पता नहीं रहता है स्कूल वालों का। तो फिर ये रहता है कि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले ना बस मैं ये रहता है कि चेक कर लेती हूँ एक बार, नहीं तो फिर जो है सुबह में अगर ना देखो ना, तो सुबह में उठ करके फिर बच्चे जो है फटाफट से रेडी कर दो। तो अभी जो है ना हम लोग दवाई लेकर के आ रहे हैं इस टाइम पर कीशु की, तो लगभग जो है अंधेरा ही हो गया है। तो बस अभी जो है हम लोग आ गए हैं अपने घर के आसपास के एरिया में। तो यहाँ पर हमारे घर पर मतलब जाने से पहले एक रिसोर्ट पड़ता है, सामने जो है पेट्रोल पंप भी
पड़ता है। एक तो जो है घर भी है हमारे आसपास में, मतलब ये है कि कुछ दिक्कत नहीं है, सारी जो मतलब जैसे मेन मार्केट इस तरह से ही है, बाज़ार सा ही है एक तरीके से। तो फ़िलहाल जो है हम लोग पहुंच चुके हैं घर पर। और थोड़ा ना ये रहता है जब बच्चों को कुछ हो जाए तो मतलब माइंड जो है अपसेट सा हो जाता है, और फिर थोड़ा ये भी रहता है कि बच्चों को स्कूल भेजते हुए भी डर लगता है। तो मैंने कल का जो है उसका ऑफ़ करा दिया था, लेकिन वो भी ये था कि स्कूल की तरफ से भी मैसेज आ गया था, लेकिन ये था हस्बैंड मना कर रहे थे इस टाइम पर कि उसको स्कूल मत भेजना। और वैसे भी होता ही है छोटे बच्चों के साथ ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है कि बड़े बच्चे तो ये रहता है बता भी देते हैं, और वैसे भी बच्चे की तबीयत जब ठीक ना हो तो स्कूल भेज करके क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि बच्चे का मन ना तो इधर होता है ना उधर होता है। तो बस अभी लोग जो है आ गए थे दवाई लेकर के, तो बस अभी चलते हैं। और बल्कि मुझे अभी डिनर वगैरह की भी तैयारी करनी है, तो देखते हैं अभी डिनर में जो है क्या बनेगा। बस बाहर से आने के बाद सीधा मैं आ गई थी किचन में डिनर बनाने के लिए। और सबसे पहले तो ना आते ही मैंने घर पर कीशु को जो है पहले दवाई दी है कि उसका जो है ना थोड़ा सा मन ठीक हो जाएगा, क्योंकि वोमिट वगैरह का अगर होता है ना तो बड़ा अजीब सा मन हो जाता है। तो फ़िलहाल जो है उसको दवाई दे दी थी सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं करने लगी थी डिनर की तैयारी। तो अभी जो है यहाँ पर मैं बना रही हूँ खीरे का रायता। तो खीरा जो है मैंने कद्दूकस कर लिया है, बल्कि पहले ना कद्दूकस मैंने उल्टा रख लिया था, तो मैं देख रही थी कि उसमें ना अच्छे से हो नहीं पा रहा था खीरा कद्दूकस। तो फिर मैंने जो है उसको सही किया, पहले उसको देखा कि ये क्यों नहीं हो रहा है। तो फ़िलहाल जो है कद्दूकस कर लिया था इसको। उसके बाद मैंने दही जितना मुझे चाहिए थी, बाकी तो बच्चे वगैरह जो है नहीं खाते हैं, कोई भी अलग से रायता मैं बना देती हूँ ना, बच्चों को पता नहीं आलू का रायता भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, इसीलिए रायता वगैरह मैं कम ही बनाती हूँ आलू का भी। बाकी तो बूंदी का हो गया, खीरे का हो गया, तो ये तो बनाती रहती हूँ मैं, जैसे सब्ज़ी वगैरह साथ में होती है। तो सब्ज़ी बल्कि मैं नहीं बनाऊँगी अभी, दिन में मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना तो वो रखी हुई थी, तो उसी से हो जाएगा। बाकी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर खीरे का रायता बना लिया है। तो बस अभी दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, इसमें खीरा ऐड कर दिया है, और जो मसाले मेन होते हैं नमक और मिर्च, बस 2 मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। तो अभी मैं इसमें लगाऊंगी जीरे का तड़का। तो इसको मैं सूखा ही भून ले रही हूँ यहाँ पर, बिना ऑयल वगैरह के। तो जब भी मैं कोई भी रायता बनाती हूँ ना घर में जो है, जैसे हम ही लोग होते हैं, तो मैं सूखा ही तड़का लगाती हूँ, ऑयल वगैरह में नहीं लगाती हूँ। तो सूखा सा ही अच्छा लगता है। और जो रायते पर वो ऑयल दिखता है ना, फिर वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। एक तो गर्मी रहती है, मन थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, तो इसीलिए सूखा जीरा भून करके इसको जो है थोड़ा सा क्रश करके भी डाल सकते हैं, पाउडर सा बना करके। लेकिन मैंने जो है इसका जो है ना पाउडर वगैरह नहीं बनाया है, मैं ऐसे ही डालती हूँ जब भी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है रायता वगैरह बन गया था। उसके बाद मैंने रोटी सेक दी थी, जिसकी मैंने कोई क्लिप वगैरह नहीं बनाई। तो बस फटाफट से जो है मैंने सबको डिनर दे दिया था, बल्कि हम सबका जो है हो चुका था। सब्जी तो दोपहर की रखी हुई थी, जो मैंने कल की वीडियो में शेयर किया था। तो बस अभी जो है डिनर वगैरह होने के बाद यहाँ पर जो सब्जियाँ लेकर के आए थे हम लोग, तो अभी मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर ले रही हूँ। तो सब्जियाँ जो है हस्बैंड ही लेकर के आए थे, मैं नहीं गई थी। और पास ही में जाना पड़ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, और आते जाते जैसे राउंड लगता रहता है, तो वो लेकर के आ गए थे। तो यहाँ पर मैंने जो है अभी आलू प्याज वगैरह भी मंगाए थे, जो ख़त्म हो गए थे प्याज, बल्कि जो है बिल्कुल थोड़ा सा बची हुई थी, थोड़ी सी भी नहीं थी, ठीक थी। 3-4 दिन का मतलब 4-5 दिन का काम जो है आराम से हो जाता है। लेकिन बीच में ये रहता है कि हम लोग हफ्ते में एक बार, जैसे पास ही में मंडी लगती है, तो फिर यहीं से ले आते हैं, फिर दूर नहीं जाते हैं लेने के लिए। तो ये रहता है कि चलो पास में लगी हुई है, यहीं से ले लेते हैं। फिर हम इस बीच में जो है ना, जैसे बुधवार से बुधवार तक बीच में जो है बहुत कम सब्जियां खरीदते हैं, अगर ज़रूरी होता है तो ही खरीदते हैं, नहीं तो नहीं खरीदते हैं। और फिर मुझे प्याज जो है थोड़ा कम लग रही थी कि कहीं ऐसा ना हो बीच में ख़त्म हो जाए, तो इसलिए मैंने 1 किलो प्याज जो है और मंगाई थी। तो बस बाकी यहाँ पर जो ये बास्केट है मेरी, इसको मैंने पहले जो है साफ़ कर लिया है। तो इसमें ना मैंने जो है कागज़ से ही, जैसे धूल वगैरह अगर हल्की फुल्की दिखती है, जैसे आलू भी रखते हैं, आलू की भी मिट्टी जो है लग जाती है इस पे रैक पे, तो मैंने एक जो है कागज़ से लेकर के इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। बल्कि आजकल जो है ना आलू इस तरह के आ रहे हैं, पता नहीं कैसे, कि आजकल जो है ना आलू अगर ज़्यादा मंगाओ भी, ज़्यादा दिन अगर चल भी जाता है ना, हफ्ते भर से ऊपर भी, तो ये जैसे आलू है हफ्ते भर से ऊपर हमारा चल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है मैं 2.5 किलो मंगवा लेती हूँ, लेकिन वो लाते नहीं है, उनको आती है शर्म 2.5 किलो आलू लेने में, तो फिर जो है पूरा 5 किलो मतलब एक धड़ी जो है लेकर के ही आते हैं।
तो कभी कभार ऐसा होता है, अगर मैं जाती हूँ तो मैं ले आती हूँ, नहीं तो वो नहीं लाते हैं। लेकिन मुझे ये रहता है कि चीज़ें जो है सड़ जाती है तो फिर फ़ायदा क्या है लेकर के। अगर मेरे पास पहले से भी आलू रखे रहते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ 2.5 किलो। अगर पूरा जो है ख़त्म हो जाता है फिर तो मैं 1 धड़ी ही आलू जो है मंगाती हूँ। तो इसमें से फिर ये रहता है कि अगर कोई सड़ जाए ना तो पूरी किचन में स्मेल हो जाती है। तो आजकल के मौसम में ही ऐसा होता है, नहीं तो ना फिर जैसे थोड़ा विंटर चल जाए, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो चाहे सब्जियां भी 1 हफ्ते की लेकर के आ जाओ, कोई भी राशन वगैरह दालें वगैरह कुछ भी रहती है तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आती है, अगर थोड़ा ज़्यादा स्टोर करके भी रख लो। लेकिन इन मौसम में जो है ना जितना ज़रूरत हो बस इतना ही सामान लेने में फ़ायदा है, क्योंकि इस चीज़ों को जो है ना खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनको सड़ाने में, गला करके खाने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो चीज़ें जो है बर्बाद ही होती हैं। फ़िलहाल जो है मैंने सब्जियां जो है सारी लगा दी थी, और जो फ्रिज में रखनी थी जो मैंने धुल करके नहीं रखी है, जैसे तोरी वगैरह, हरी प्याज भी लेकर के आए थे तो वो मैंने ऐसे ही पॉलीथीन में बांध करके और उनको फ्रीज़र में नहीं, सॉरी, जो फ्रिज की बास्केट होती है तो उसमें रख दिया है। बाकी यहाँ पर जो है टमाटर वगैरह थे तो इनको जो है धुल करके रखना है, तो इनको मैंने साइड में करके रख दिया है। और अभी यहाँ पर जो है दूध भी आ गया था तो बस इसको मैं गर्म करने के लिए रख दूँगी, और दूध वगैरह गर्म होता रहेगा, साथ के साथ मैं बर्तन क्लीन कर दूँगी। बल्कि जो डोलू है दूध वाला तो वो पूरा ऊपर तक भर रखा था, तो हस्बैंड कह भी रहे थे कि आराम से खोलना, इसमें जो है दूध ऊपर तक है। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इतना ऊपर तक होगा कि खोलते हुए जो है हिलता तो है ही, फिर जो है बर्तन तो वो गिर ही गया था, बल्कि उससे जो है ना मतलब डल भी नहीं पा रहा था भिगोने में। तो फिर मैंने एक कप की मदद से जो है उसमें से पहले थोड़ा सा निकाला, छाना, और फिर जो है मैंने डब्बे से पूरा जो है इसमें डाल दिया था छान करके। तो दूध हमेशा मैं छान करके ही इस्तेमाल करती हूँ, मतलब गर्म करती हूँ। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम, और ये बृहस्पतिवार का वीडियो है। यहाँ पर जो है मैं करने लग गई थी नाश्ते की तैयारी। तो नेक्स्ट डे जो है बच्चे स्कूल नहीं गए थे बारिश की वजह से, जैसे 1-2 दिन का जो है ना ऑफ कर दिया गया था स्कूल। और अभी भी जो है इस टाइम पर बारिश हो रही थी, बिल्कुल काली घटा छाई हुई थी, अंधेरा हो रखा था बाहर, तो बल्कि कुछ भी नहीं दिख रहा था बिना लाइट के। तो मैंने सुबह से जो है अपना कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। लाइट में भी जो है ना कुछ मतलब ये तो था कि थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा था, लेकिन वीडियो वगैरह नहीं बन पाती है ऐसे में। तो फिर मैंने सुबह से कुछ भी जो है शूट नहीं किया, क्योंकि वीडियो बनाने में लाइट का सबसे ज़्यादा जो है रोल होता है आपकी वीडियोस वगैरह में। तो फिलहाल जो है यहाँ पर मैंने लौकी को कट कर लिया है, और साथ ही मैंने जो है चावल भी चढ़ा रखे हैं। तो इधर मैंने तड़का रेडी कर लिया है। तो लौकी के साथ मैं चावल नहीं बना रही हूँ, मैं दाल और लौकी को मिक्स करके बना रही हूँ। तो बस लौकी मैंने, बल्कि 2 लौकी थी तो मैंने एक छोटे वाली लौकी ले ली थी। थोड़ा ये हो जाएगा कि लौकी भी मिक्स हो जाएगी और बन भी जाएगी, थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे वैसे नहीं खाते। अगर खाली लौकी बनाओ ना तो फिर कोई पसंद नहीं करता है, तो बच्चों की वजह से मुझे दाल डाल करके ही बनानी होती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें चने की दाल जो है ऐड की है। तो आज मेरे पास चने की दाल ही थी, नहीं तो मैं अरहर की दाल जो है ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वो जल्दी से पक भी जाती है। और ये जो मतलब चने की दाल होती है ना, ये थोड़ा पकने में टाइम लेती है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसमें मसाले वगैरह डाल करके अच्छे से, और पानी डाल दिया था जितना दाल में जाता है ना, दाल के हिसाब से मैंने पानी डाला है, नहीं तो लौकी में तो इतना पानी नहीं जाता। और वैसे भी चावल के साथ बन रही है, तो वैसे तो ना इसमें ज़्यादातर दाल ही नज़र आती है, क्योंकि दाल की क्वांटिटी थोड़ा मैंने ज़्यादा ली है। और बच्चों को अगर पता लग जाए कि इसमें लौकी डली हुई है तो फिर बच्चे ना खाएं। तो बस यहाँ पर जो है इसको रख दिया है सीटी आने के लिए। साथ ही जो है इधर मेरे चावल भी पक रहे हैं, और ये सब काम मैंने जैसे ही निपटाया है तो थोड़ा बहुत जैसे गंदा हो जाता है काउंटर टॉप, तो हाथों हाथ जो है ना मैं एक कपड़ा लगा देती हूँ सब्ज़ी वगैरह को तड़का लगाने के बाद। तो यहाँ पर जो है ना चावल मैं भी चेक करूँगी, तो लगभग मेरे चावल जो है ना पक ही चुके हैं। तो बस अभी इनको जो है मैं छान लूँगी। चावल तो हमेशा जो है ना मैं खुले ही पकाती हूँ, कुकर वगैरह में ना मुझे इतना आइडिया भी नहीं है, और मैंने कभी बनाए भी नहीं है। कभी बाई चांस ऐसा हो जाए 1-2 बार मैंने बनाए होंगे, नहीं तो मैं कुकर में बनाती ही नहीं हूँ, मुझे आदत है खुला ही पकाने की चावल को। तो बस यहाँ पर जो है ना चावल वगैरह बने तब तक मतलब मैंने पानी निकाल लिया था इनका,
थोड़ा बहुत मैंने सामान रख दिया जो मुझे रखना था। और मतलब हस्बैंड जो है बनाना वगैरह लेकर के आए थे। डॉक्टर ने बताया था कि इसको जो है ना बनाना दो, थोड़ा ठीक हो जाएगा। और सुबह में भी उसको जो है वोमिट हो गई थी, फिर उसकी दवाई जो है ना सुबह में जा कर के दोबारा से लेकर के आए थे हस्बैंड। तो यहाँ पर जो है ना बस अभी मैं प्लेट लगा ले रही हूँ, तब तक जो है दाल में भी सीटी आ गई थी। तो बस अभी जो है सबको नाश्ता दे दिया है और उसके बाद मैंने हस्बैंड को भी दे दिया था। तो उन्हें तो नाश्ता जो है दही के साथ ही चाहिए होता है, तो चाय तो वो नहीं पीते हैं, बाद में ले लेते हैं। जैसे मैं बाद में चाय बनाती हूँ सबके लिए, जैसे अपना काम वगैरह निपटा करके, तो मैं लगभग 10 साढ़े 10 कभी कभी 11 भी बज जाते हैं, क्योंकि नाश्ता थोड़ा जल्दी हो जाता है। और अभी तक इस टाइम तक जो है शॉप भी ओपन नहीं हो पाती है, तो फिर मैं सब मतलब नीचे के लिए भी बनानी होती है ना, फिर मैं उस टाइम पर बनाती हूँ सबके लिए, अपने लिए भी हस्बैंड के लिए भी। तो इस टाइम पर मैं भी चाय नहीं पी रही हूँ आजकल। तो बस अभी यहाँ पर जो है ना साथ के साथ ही मैं अपने किचन को क्लीन करने लगी थी। और ये रहता है ना, जब बच्चों की तबीयत थोड़ा सही नहीं होती है तो बच्चों के साथ भी थोड़ा सा बैठना उठना होता है, टाइम पास करना होता है, क्योंकि बच्चों का मन नहीं लगता है, कभी इधर लेटना कभी उधर लेटना। तो उसके साथ जो है आज ऐसा ही हो रहा था। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने बर्तन खाली कर लिए थे दाल वगैरह के, चावल तो अभी जो है इसमें रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ना मैंने चावल का बर्तन जो है खाली नहीं किया था, तो बस अभी जो है काउंटर टॉप अपना साफ़ कर ले रही हूँ। तो बस अभी जो है बर्तन वगैरह ही समेटना बाकी है। और जैसा मौसम आज हो रखा है ना, तो कभी कभी ना ऐसे मौसम में काम करने का मन नहीं होता है, आलस सा आ जाता है। जैसे ठंडा मौसम बन जाता है ना, बारिश वगैरह होती रहती है, होती ही रहती है। तो अगर बारिश रुकने का बिल्कुल भी नाम ना होना, तो ऐसे मौसम में इस तरह के मौसम को जो है देख करके आलस भी आता है। तो यहाँ पर ये हस्बैंड जो है बनाना लेकर के आए थे, तो मैंने इनको भी जो है खाली कर लिया है साथ के साथ ही। फ़िलहाल जो है बस अभी मैं बर्तन वगैरह समेट लूँगी अपने, और मैं करूँगी इस वीडियो का एंड। यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।